जाते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। किसी देवी के स्थान पे गए और पंडित जी को प्रसाद दे दिया, पंडित जी एक माला उठा के माँ का दे दिया आपको, बड़ा खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि वाह कहाँ का खजाना मिल गया। कहीं भी देवी के स्थान पे आप जाइए, अगर एक फूल माला अगर आपको मिल गया, उन्होंने गले में डाल दिया, तो आप इतना खुश होते हैं कि पूछिए मत। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद उस माले का आप क्या करते हैं? आज एक कथा बताते हैं आपको, सच्ची घटना, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। एक व्यक्ति था जिसके कई फैक्ट्रियां चल रही थी, बहुत फैक्ट्रियां चल रही थी, और वो हमेशा महाकाल के मंदिर में जाया करता था। हमेशा उज्जैन महाकाल का दर्शन किया करता था, महाकाल मंदिर जाता था, हर महीने जाता था, महाकाल का दर्शन करता था। उसकी कई फैक्ट्रियां चल रही थी। कुछ दिन, साल, 2 साल, 5 साल बीता, धीरे धीरे एक फैक्ट्री बंद हो गई, फिर दूसरी बंद हो गई, फिर तीसरी बंद हो गई, और वो परेशानियों में घिरता चला गया, परेशानियों में घिरता वो चला गया। और फिर भी उज्जैन महाकाल का दर नहीं छोड़ा, वहां पे गया, रोने लगा। एक दिन पुजारी ने पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है, आखिर आंख से नेत्र में आंसू क्यों है, क्या बात है? तब उस सेठ ने अपनी बात बताई कि मैं भोलेनाथ को इतना मानता हूँ और इतना ये करता हूँ, उसके बावजूद ना जाने भोलेनाथ क्या कर रहे हैं कि एक के बाद एक फैक्ट्री मेरी बंद होती जा रही है। मेरे पूजा हम रोज करते हैं, कभी हमने नहीं किया, कभी किसी को रोआ नहीं, दुखाया, फिर भी मैं परेशान हूं, पता नहीं क्यों। विद्वान ब्राह्मण ने बैठा लिया और पूछा कि कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा है जिसका दोष तुम पर पड़ा, जिसकी गलती कुछ तो हुई होगी, तभी तो ये आया। पूछा, ये बताओ, यहाँ भोग लगाते हो भोलेनाथ को? कैसे शिवलिंग पे चढ़ा प्रसाद तो नहीं खा लेते? तो कहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बेलपत्र को इस ढंग से चढ़ाते हो? तो कहे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ हर महीने आके पूजन करते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, इसकी चर्चा दोस्त या रिश्तेदारों में तो नहीं करते? यहाँ हम हर महीना उज्जैन जाते हैं, बिना उज्जैन गए हम रहबे नहीं करते। घमंड तो नहीं है, अहंकार तो नहीं है? तो कहे नहीं, मैं कभी किसी से नहीं कहा कि मैं हर महीना उज्जैन जाता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मतलब आते हो तो घमंड होता है। हम आज बहुत बढ़िया, बहुत महंगा फल था, 100 रुपया किलो बिक रहा था सेब, लेकिन हम आज सत्यनारायण भगवान की कथा में वही फल लाए थे, देखा अमरूद लेके आए, हम 100 रुपया किलो वाला खरीद के लेके आए। ये अहंकार है, ये माँ का छत्र मैंने चढ़ाया है, ये अहंकार है। अरे आप क्या कर सकते? आप कुछ नहीं कर सकते, जो किया उन्होंने किया। तो कहे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। कहे कुछ तो बात होगी, कुछ तो वजह होगी, बिना कुछ हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। रात हो गई, सो गए, दूसरे दिन सुबह पुनः उसी टॉपिक पर बात होने लगी विद्वान ब्राह्मण से, उसके दुख को दूर करने के लिए कि कई उपाय भी बताए गए, नहीं ठीक हुआ, आखिर वजह क्या है? चलने लगे वो, तब पंडित जी ने एक माला उनके गले में डाल दिया, माला पहन के वो निकल लिए। जैसे ही वो निकले तो उस विद्वान ब्राह्मण पंडित जी को दिमाग में आ गया, ओ बाबू यहाँ रुको। कहीं ये बताइए, हमने आपको ये माला दे दिया, क्या हमेशा आपको देते हैं? कहीं बताइए, इस माले का क्या करते हैं? इस माले का क्या करते हैं? पहने आए हैं आप? बाबा मैं पहना हूँ, गया हूँ, गाड़ी में बैठूंगा, 2-4 घंटा रहेगा गले में, उसके बाद रख दूंगा गाड़ी पे, टांग दूंगा गाड़ी में। क्या उसके बाद क्यों गाड़ी में पड़ा रहता है? कभी कभी वाइफ ले जाकर घर में कहीं खूंटी पे टांग देगी,
किसी जगह पे रख देगी, टाड़ पे अलमारी पे रख देती है। क्या उसके बाद उसके बाद क्या करती है? पानी में डाला जाए। उसके बाद क्या करती हैं? कभी याद पड़ गया, दिख गया तो पानी में डला गया, कहीं मूस काट दिया तब नहीं बाबा, नहीं करता। कहीं मूस काट दिया, कहीं बच्चे गिरा दिए उस माले को, कहीं पैर के नीचे पड़ गया, नहीं। तब ऐसा तो नहीं होता। नहीं, कभी कभी तो गंगा जल में डाल देते हैं, कहीं पोखरा में डाल देते हैं, और कभी कभी तो भाई अब घर में कहाँ है, भूल जाता है, सोचता है प्रसाद है, साल भर में पड़ा है। इसी का दोष है, यही दोष है तुम्हारा। दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान से मिलने गए और विष्णु भगवान ने एक माला दुर्वासा ऋषि को दे दिया। चलने लगे दुर्वासा ऋषि, इंद्र ने दुर्वासा ऋषि से कहा ये माला प्रसाद रूपे मुझे दे दीजिए। दुर्वासा ऋषि ने अपने माले को उठा करके इंद्र को दे दिया, और इंद्र ने वही माला ऐरावत हाथी को दे दिया, और ऐरावत हाथी ने उसी माले को उठा के कुछ फेंक दिया और पैर से कुचल दिया। और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि जिस सत्ता का अभिमान तुझको है वो सत्ता तेरी नष्ट होगी, तुझे इस इंद्रासन का अभिमान है, ये इंद्रासन तुमसे छीन लिया जाएगा। जिस लक्ष्मी का अहंकार है वो लक्ष्मी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। और वही हुआ, लक्ष्मी समुद्र में समाहित हो जाती है, इंद्रासन चला जाता है। ये किसका परिणाम? एक माले का, एक माले का। आज भगवान के यहाँ से माला पा गए और उस माले को ले जाके बच्चों को डाले, इनको डाले, उनको डाले, कहीं खूंटी पे टांग दिए, मूस उतर दिया, गिर गया, पैर के नीचे झाड़ू लग गया। घर के पूजन स्थान पे फूल है, माला है, उसको उठा के ऐसा रखे कि पैर पे लग गया, घर की लक्ष्मी क्षय होगी, घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। आप लाख उपाय कर लो, एक पर दोष नहीं, 30 दिन 30 पाक का व्रत कर लो, कुछ फलित होने वाला नहीं है। अगर घर के पूजन का माला पैर के नीचे आ गया, कुछ नहीं। आप अपने दोष को देखो, ये वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष देखना छोड़ो, अपने कर्म का दोष देखो कि तुमने कर्म क्या किया। आप अपने कर्म का दोष देखिए कि क्या किया ऐसा कर्म कि हमको ऐसा दुख मिल रहा है। ऐसा कौन सा कर्म किया कि हमें ऐसा दुख मिल रहा है। अगर किसी भी भगवान को जो माला पहना है, ये माला भी पहने हैं माँ, इस माले को अभी उतार दे और देखे कि ठीक ठाक है तो फिर पहना दे, नहीं, दोष है। भले ही वो ताजा क्यों ना हो, अभी आप पहना के गई और थोड़े देर 10 मिनट बाद हम उतार दिए और फिर सोचे कि पहना दे, ये दोष है। होता है ठंडी के मौसम में, जाड़े के मौसम में, बरसात के मौसम में एक माला आ गया तो 4 दिन तक ताजा रहता है। तो एक बार पहना दिए माला तो आज उतारता है आदमी, फिर पोछ। घर में भी यही करता है, घर के पूजन में भी आप कहीं भी पूजन है, पूजन स्थान है, पूजन किए, एक माला ले आए, पहना दिए, अब पहनाने के बाद पूजन कर लिए, उसके बाद रख दिए। जाड़े का मौसम है, दूसरे दिन पूजन करने गए, देखे माला तो बड़ा बढ़िया है, सूखा तो है, माला उतार के हटाए, साफ सुथरा किए और फिर पहना के उसी को श्रृंगार का पूजन कर लिए। ये भी दोष है। जो वस्तु भगवान पर से उतर जाती है वो फिर चढ़ाई नहीं जाती। अगर उस चीज को चढ़ा दिए तो घर में लक्ष्मी कभी नहीं वास करेंगे, दरिद्रता का वास होता है। एक भगवान को चढ़ाई हुई वस्तु दूसरे भगवान को कभी समर्पित नहीं की जाती। इनका माला उनको, उनको माला उनको कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, कभी भी। इनका माला उन्हें, उनका माला उन्हें कभी नहीं चाहिए। ये दोष है, ये लक्ष्मी इससे क्षय होती है। पूजन स्थान हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर आप पूजन स्थान साफ नहीं रखते, पूजन घर के पूजा स्थान है, मंदिर है तो मंदिर का, घर का है तो घर का पूजन स्थान अगर साफ नहीं है तो ये भी दोष है। इनसे भी
अन्न की हानि होती है। घर में अन्नपूर्णा का वास नहीं होता। अगर पूजन स्थान साफ नहीं है तो अन्नपूर्णा का वास कभी नहीं होगा। लोग कहते हैं गद बेलिया, बेर डूबने टाइम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बेर डूबने के वक्त ही नहीं, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले झाड़ू और बाल झाड़ने का कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त के ठीक 45 मिनट पहले ही प्रदोष काल शुरू हो जाता है प्रतिदिन, और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। ये छोटी छोटी गलतियां हम और आप करते हैं और परेशान होते हैं, कहते हैं बाबा हमारी परेशानी नहीं गई। तो आप गलती खुद कर रहे हैं, गलती आप खुद कर रहे हैं। शिवलिंग पे गए, सिंदूर चढ़ा दिए, रोरी चढ़ा दिए, नहीं चढ़ता। लाल चंदन चढ़ेगा, रोरी नहीं चढ़ेगा। सिंदूर लगेगा, कहाँ लगेगा? पार्वती माता का जहाँ हस्त कमल है उस जगह पर लगाया जा सकता है सिंदूर, रोरी, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। इस प्रकार के छोटे छोटे बहुत से दोष हैं जिनको हम और आप नहीं जानते और करते हैं, और उन दोषों की वजह से हमारे व्यापार में, हमारे घर में रोग और दुख का डेरा पड़ता है। बोलिए काशी विश्वनाथ की।